नमस्कार, मैं हूं शेखर तामाणी। ये कहानी जो आप देखने जा रहे हैं उसका दर्शक और इस कहानी में जो भी घटनाएं हुई उसका चश्मदीद गवाह और अहम हिस्सा भी। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है जो 1980 में मुंबई के नजदीक वसई में हुई, मेरी आंखों के सामने। हमारी सुहासी और संकेत राव की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। देखना सगळे कैसे घूर घूर के देख रहे हैं इनको। घर जाके पहले दोनों की नजर उतारनी पड़ेगी। अब तुम दोनों भी खा लो। ये क्या, खाना ऐसे ही रखा है? चल खाना खा ले। नहीं है वो। चलो सब लोग खाना खा लो, रात की ट्रेन से बम्बई जाना है। अब सो जाओ, घर जाके देखना एक दूसरे को। पानी का थर्मास यहीं तो रखा हुआ था, कहाँ गया? ये तो वहां भी थी और अब यहाँ भी।
सुनिए, आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है? आपको कोई तकलीफ है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाय देवा, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। क्या कर रही थी तुम? दरवाजा खुला है, कहीं कहीं गिर जाती तो? सब ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर खुदकुशी करना जा रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बता सुहासी, इस शादी से तू खुश तो है ना? हाँ, हाँ। वो मैं बाथरूम गई थी और मैंने देखा कि यहाँ एक औरत, और मैं... औरत? कौन औरत? यहाँ तो कोई भी तो नहीं है। पर वो अभी यहाँ थी। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। थक गई हो ना? दुल्हन बनकर बैठे रहने से बहुत थकान होती है। जाओ, तुम बाथरूम हो आओ, तब तक मैं यही इंतजार करती हूँ। पर आप... मैं मिसेस राव, वो लड़के वालों की तरफ से। जाओ। तुम थोड़ा आराम करो। जाओ। जल्दी जल्दी कहकर आखिर लेट हो गए ना? ये कोई वक्त है घर आने का? क्या रवि वो, अरे समझाओ इसे। क्या करूं, ट्रेन को टाइम पर चलाना मेरे बस में तो नहीं है ना। और हम लोग वसे में रहते हैं, इस समय रिक्शा भी नहीं मिलती है। रिक्शा पकड़ो, घर तक पहुंचो, वक्त तो लगेगा ही ना। रवि भाऊ, तुम्ही यांना समजावून सांगा, जल्दी आते तो जल्दी पहुंचते ना। सुहासी, शुभ मुहूर्त थोड़ा ही बचा है, हमें गृह प्रवेश करना है, बाकी की सारी रस्में भी पूरी करनी है। जल्दी चल। वहिनी, वहिनी दार उघड। वहिनी दार उघड। आले। सुहासी, ये कादम्बरी मामी है, अपने पड़ोस में रहती है, घर के जैसे ही है।
उसे वही मान देना जो मुझे देगी। आओ अंदर आ। गणपति तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी मुस्कान यूं ही खिलती रहे, सदा सुहागन रहो। सुहासी, अगं झालं का? सुहासी, अगं चल लवकर चल, कुएं पे जाके नारळ फोड़ना है। चल चल चल। पता है तुझे ये नारळ फोड़ने की परंपरा क्यों है? अगं क्या है कि शुभ काम में लोगों की नजर जल्दी लग जाती है। जिसका लग्न ना हो, जिसके काम में असफलता हो, उसकी नजर नवी नवेली दुल्हन पर लगी जाती है। लोग तो कई बार टोटका भी कर देते हैं। इस दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए पुराने जमाने में जानवरों की बलि दी जाती थी ताकि हमारी नजर जानवरों पर चली जाए। पर जैसे जैसे जमाना बदल गया, लोगों की सोच बदल गई और बलि देना बंद हो गया और फिर ये नारियल फोड़ने की परंपरा शुरू हो गई। ये नारियल हमारे सिर का प्रतीक है। इसे भगवान को अर्पित करके हम ये जताते हैं कि हमने खुद को उन्हें अर्पण कर दिया है। अब वो हमारा कल्याण करे। ये वो छोटी छोटी रस्में हैं जिन्हें कई बार सब बेईमान समझते हैं, पर हर रस्म के पीछे एक कारण छिपा होता है जो सदियों से इन रस्मों को चला रहा है, पर कई बार इसे अंधविश्वास मानते हैं। तुझे अकेले ही जाकर ये रस्म पूरी करनी होगी। वहाँ बावड़ी के पास जाकर ये नारियल फोड़ना होगा। नारियल एक ही प्रहार में फूटना चाहिए, अच्छा होता है। एक बात का ध्यान रहे, जाते हुए बीच में रुकना नहीं या पीछे मुड़कर देखना नहीं, और बालों को खुलने मत देना। जा। रुक गई क्यों? जाना। सुहासी, मैंने कहा था ना, बीच में रुकना नहीं, पीछे मुड़कर देखना नहीं। चल बेटा, मुझे नहीं पता, सूरज ढलने के बाद किसी औरत को खुले बालों के साथ पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। सब चुप चुप होने दो। चल उठ। अरे बाप। नारियल सूखा निकला। चल भीतर चल, संकेत इंतजार करता होगा। चल।
अगो भाई, ये क्या? नींबू पूरा काला हो गया। कहते हैं जितनी ज्यादा बुरी नजर उतना ही नींबू काला होता है। हाँ, ये नींबू तो पूरी तरह परमेश्वरा, शुभ शुभ होने दो परमेश्वरा। अच्छी लग रही है साड़ी। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मेरा मतलब है नए लोग, नई जगह, तुम्हें कमरा कुछ छोटा तो नहीं लगा ना? सुनो, बैठो ना। वैसे एक कमरा आई बाबा का है, उन्होंने हमें दिया है। तुम्हें खाने में क्या पसंद है, वेज या नॉन वेज? मैं नॉनवेज नहीं खाती। ओ, तो कल हम गुजराती खाना खाने चलेंगे। नींद आ रही है? थक गई होगी ना? अच्छा तुम सो जाओ, फिर कल बात करेंगे। पुणे में मेजर पावर फेलियर हुआ है। सारे ऑफिसर्स को फौरन रिपोर्ट करना जरूरी है। पर मुझे तो 3 दिन बाद रिपोर्ट करना था। नहीं संकेत, मैनेजमेंट का ऑर्डर है, सबके छुट्टी रद्द की गई है। आपको फौरन पुणे रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आता हूँ। स्वासी, 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 एक बात बताओ, कुछ दिन के लिए पुणे चलोगी? अब बता क्या करूं? घर के सारे लोग मुझे अंधविश्वासी कहते हैं। कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ ना। बहुत परेशान हो गई हूँ। नजर उतारने वाला नींबू, सुहासी का कोलीबाल झाड़ के नीचे जाके रुकना और सूखा नारियल, इतना सब कुछ होने के बाद अब तू ही बता, क्या सुहासी पर बुरी नजर नहीं है? अरे नई दुल्हन है, नई दुल्हन को तो नजर लग ही जाती है, घर वालों की भी।
तू चिंता मत कर, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ। रुक, मैं अभी आई। ये ले, ये हनुमान चालीसा है और दिन में कम से कम एक बार उसे पढ़ने के लिए बोलना। इसे बुरी नजर और कोई बाधा होगी तो चली जाएगी। और ये काला धागा दे रही हूँ, उसे दाएं पैर में बांधने के लिए बोलना। और कहीं भी किसी भी जगह पर जाए तो ये दोनों चीजें उसे साथ में रखने के लिए बोलना। कुछ नहीं होगा। बरं झालं ग बाई। आई। अरे जाग गए? तेरे लिए मैं चाय बनाती हूँ। नहीं आई, चाय अभी नहीं। कहाँ गई थी आई? अरे कादम्बरी भाभी के यहाँ गई थी। अब सुहासी जग गई, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अंदर है आई। वो फोन आया था, पूना पावर प्लांट में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे पूना जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि अच्छा, तू अपने साथ सुहासी को ले जाना चाहता है? हाँ, ले जा। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूँ वहाँ पर। मैस है ना वहाँ पर, और सुहासी को भी इस घर की आदत होनी चाहिए, नहीं? हाँ, ये भी ठीक है। तो एक काम कर, तू उसे यही छोड़ जा। हाँ? आई, मैं सोच रहा था कि अगर सुहासी मेरे साथ पूना चलती तो अपने संबंधियों को भी मिल लेती। वहाँ उसका मामा रहता है। तो आई, मैं कह रहा था। अरे गोल गोल क्यों घुमा रहा है? सीधे सीधे बोलना, तू कहना क्या चाहता है? तू उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है या छोड़ के जाना है? मैं कैसे कहूँ? ये फैसला तो मेरी आई करेगी। जो आई कहेगी ना, वो मैं मानूंगा। अच्छा, नाटक। हाँ, नाटक। मन मन में भाव और नाम में सिर हिला। गाढ़वा, ती तुझी बायको आहे ना? हाँ, वो तेरे साथ ही जाएगी। अरे तू अभी तक नहाया है नहीं? ऐसे ही जाएगा? चलो पहले नहाओ, चलो। सुहासी, अगो भाई, कैसे लगा ये? हाँ, कैसे लगा? अगो भाई, खून बह रहा है। अरे नहीं आई, वो बस ग्लास हाथ से फिसल गया और कांच का टुकड़ा पाँव में। चिंता करने को, छोटा सा घाव है, भगवान का शुक्र है ज्यादा नहीं लगा है। मैं अभी पट्टी लगाती हूँ, रुक। पट्टी काय गो बाई, या मुलीला म्हणायचं अगदी लक्षच नसतं हिचं. कसं गं लागलं हिला? नुसती धावपळ धावपळ करतो. धावपळ धावपळ असते हिची सारखी. अब मैं पट्टी लगाती हूँ. आई, आपको देखकर मुझे मेरी आई की याद आती है. उनसे भी मेरी जरा भी तकलीफ नहीं देखी जाती. अगं, सारे आई बाबा ऐसे ही होते हैं. दुनिया को खत्म होते हुए देख सकते हैं, मगर अपने बच्चों की आंखों से आंसू गिरते हुए नहीं देख सकते. हाँ, मगर एक है, उनकी जिंदगी में अगर कोई जीवन साथी आ जाए तो आई बाबा पीछे हट जाते हैं. चल, तू भी जल्दी तैयार हो जा. संकेत ने रिक्शा वाले को बुलाया होगा. हाँ, रिक्शा आती होगी. चल भाई, जल्दी करना, बस निकल जाएगी. गपरे, आरती तो पूरी करने दे. चल ऊपर. संभाल. हो चलो. लवकर ये. हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधाम अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया.
सुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, सकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कैसा लगा? छान, अच्छा है। ये साहब लोगों की रहने की जगह है, हमारे क्वार्टर्स तो वहाँ पीछे है। वो साहब लोगों को हमारी शादी के बारे में पता चला ना, साहब लोगों ने भेंट में दिया है 2 दिन के लिए। सुहासी, मैं जानता हूँ हम दोनों की शादी थोड़ी हड़बड़ी में हुई, शायद हमारी किस्मत में यही था, और अब आगे की किस्मत हम दोनों को मिलके बनानी है। और क्या पता हम अपनी किस्मत ऐसे बना ले कि हमारी किस्मत पे भी कोई कहानी लिख दे या टीवी सीरियल बन जाए। मैं जानता हूं ऐसा होगा नहीं, पर कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, मैं जाता हूं तो पावर प्लांट पहुंचने को देर हो जाएगी, फिर सब लोग खामखा बॉम्ब मारेंगे, और कुछ देर और यहाँ रुका ना तो फिर तुम्हारे पास से जाने का मेरा मन नहीं करेगा। अगर मेरी कोई जरूरत हो या मेरी याद आ जाए तो एक फोन घुमा देना, एक्सटेंशन 531 लिख दो। हाँ, शाम का वक्त हो चुका था। अनामिका अपने घर में अकेली थी। वो बालकनी में बैठे किताब पढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अनामिका थोड़ी घबराई हुई थी, और तभी अचानक कौन है? कौन है वहां? सुई धागा है क्या? क्या सुई धागा? शाम के वक्त सुई धागा? मुझे थोड़ी जरूरत थी। आप वही है ना जो ट्रेन में मिले थे, मिसेस राव? 1 मिनट में अभी लाई। ये लीजिए। अजीब लोग हैं, घर आए मेहमान को पूछते भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, आइए आइए। मजाक कर रही थी। अच्छा लगा कि तुमने मुझे पहचाना तो सही, वरना आजकल कौन किसको पहचानता है। पावला में कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना, शायद संकेत भी वहीं गया होगा। हम सरकारी नौकरों की जिंदगी तो ऐसी ही होती है, हर हुक्म पे खड़े रहना पड़ता है। वैसे मेरे वो भी पावर प्लांट में ही काम करते हैं। घर बैठी बोर हो गई थी, सोचा क्यों ना कुछ कपड़े ही ठीक कर लो। उसी के चलते तुमसे सुई धागा मांगने चली आई। चलती हूँ अब। वैसे ये निशान कैसा? सीढ़ियों से गिर गई थी, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। गैस पर दाल चढ़ा कर आई थी। आप खाना बना रही है? यहाँ की कैंटीन में खाना नहीं मिलता क्या? तुम्हें नहीं पता है क्या?
आज खाना बनाने वाले सब लोगों की हड़ताल है। आज खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं था, और घर में एक भी सब्जी नहीं है। वो आएंगे तो। तुम शाकाहारी हो? हाँ, क्यों? तो चलो मेरे घर। मेरे घर बहुत सी सब्जियां हैं, जो मन करे वो बना लेना। पर मैं आपसे कैसे? गृहस्थी में ये सब चलता है, लेने देने से ही तो संबंध बढ़ते हैं। देखो ना, मैं भी तो तुमसे सुई धागा मांगने चली आई। तुम बेहिचक कुछ भी मांग सकती हो। चल। किसका फोन होगा? हेलो। हेलो सुहासी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था, रात को बिजली जा सकती है, तो तुम जरा संभल के रहना। तो क्या हुआ, आप तो रहेंगे मेरे साथ? मुझे आने में देर हो जाएगी, शायद पूरी रात भी लग जाए। पर मैंने आपके लिए खाना बनाया है। और देखो सुहासी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर मुझे लगता नहीं मैं टाइम पे आ पाऊंगा। तुम खाना खा के सो जाना। मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके मैडम, मैं कोशिश करूंगा। आ गए आप? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, मुझे उठाया क्यों नहीं?
कौन हो तुम? स्वासी में संकेत, क्या हुआ स्वासी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? खाना टेबल के नीचे। औरत खाना टेबल के नीचे? वहां तो कोई नहीं है स्वासी, कोई औरत नहीं है वहां। नहीं स्वासी, यहाँ कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कोई नहीं है। वो यहीं पर थी। तुम भूत की किताबें पढ़ रही हो ना, तुमने भूत का कोई बुरा सपना देखा होगा। कोई नहीं है स्वासी, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं है, सपना था, टूट गया, तुम मत डरो। तुमने आज मेरे लिए पहली बार खाना बनाया ना? हाँ देखिए तुमने क्या बनाया। बैंगन आलू दाल। हाँ ये खाना तो सड़ गया है। हेलो। हाँ संकेत बेटा, आई बोलती है। हाँ आई बोल। मैंने इसलिए फोन किया था कि तुम दोनों ठीक पहुंचे ना? हाँ आई ठीक से पहुंच गए, चिंता न को। हाँ ठीक है ठीक है। सुहासी को बोल दे आज बटो पौर्णिमा की पूजा है, लगने के पहले वर्ष में ही ये पूजा करनी जरूरी होती है। उसे ये भी याद दिला देना कि इस पूजा में 5 अलग अलग फलों का भोग दिया जाता है। हाँ आई बोल दूंगा। वैसे सुहासी ठीक तो है ना? हाँ बस थोड़ा बुखार हो गया था। अरे देवा, फीवर? वो क्या है ना आई, थकान है, फिर मौसम भी बदला यहाँ। मौसम की वजह से जो खाना सुहासी ने बनाया था वो खाना भी खराब हो गया। क्या खाना खराब हो गया? रात को बनाया खाना ऐसे कैसे खराब हो गया? तू भी ना आई, अभी रखता हूँ। मौसम कितना भी खराब हो, खाना इतनी जल्दी कैसे खराब हो गया? क्या खाना खराब हो गया इतनी जल्दी? हाँ मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने वो हनुमान चालीसा और काला धागा दिया था, वो अपने साथ लेके गए हैं ना? नहीं। अरे देवा, सुहासी का शाम ढले पेड़ के नीचे खुले बालों से खड़ा रहना, नींबू का इतने जल्दी काला पड़ना, और अब ताजा पकाया हुआ खाना अचानक खराब हो गया। गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ करना पड़ेगा। तू ठहर आई, मैं अब भी आई। सुहासिनी जाते टाइम जो साड़ी पहनी थी वो तुम्हारे पास है ना? हाँ मगर उसे अब तक धोया तो नहीं है ना? नहीं तो चला मेरे साथ। ये रही साड़ी। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ देर के लिए ये सब उसके कमरे में रखना होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब चीजें तुम साड़ी में क्यों रख रही हो और उसके कमरे में क्यों रखना है?
सुलक्षणा, अगर मैं सही सोच रही हूँ तो मामला इतना सीधा नहीं है। मुझे सुहासी की पहनी हुई साड़ी इसलिए चाहिए थी ताकि पता चल सके वाकई सुहासी पर किसी बुरी नजर का साया है, और अगर है तो इसमें जो चीजें रखी है वो सब खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, और अगर नहीं है तो थोड़ी देर के बाद भी ये ताजी रह जाएगी। चल, हमें उसके कमरे में रखना चाहिए। मैं तो अब भी कहता हूँ रुक जाता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी तुम चाहती हो कि मैं ऑफिस जाऊँ। आज मैं तुम्हारे साथ घर पे ही रहता हूँ ना। मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं कि आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े। कोई परेशानी हुई तो मैं फोन कर दूंगी ना। पत्नी हो ना। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को जल्दी लौटूंगा। और हाँ, अगर तबीयत ठीक हो जाए, मन करे तो माँ ने जो पूजा बोली है वो कर देना। यहाँ आजू बाजू की औरतें भी होंगी तुम्हारे साथ, ठीक है? सूरज ढलने के पहले आज आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। चलो। अरे देवा, क्या हुआ? सुहासी सुरक्षित नहीं है। क्या? हाँ, सुहासी सुरक्षित नहीं है। उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अब क्या होगा? सुनिए, मिसेस राउत नहीं आई क्या? अरे वो तो जल्दी चली गई, लेकिन आप मिसेस राउत का क्यों इंतजार कर रही हो? वो क्या है कि इस रस्म के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस फल उठाना है, इस पेड़ के नीचे रखना है और मन्नत मांगना है, साथ गोल गोल घूमना है और धागा बांधना है। अगर फिर भी समझना है तो मुझसे पूछ लेना। अरे मिसेस रावत, कहाँ थे आप? इस तरफ आइए मिसेस रावत। तो समझिए आप आके चली गई। वो घर के काम में कुछ देर हो गई थी। चलिए पूजा कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ही पूजा करूंगी। ये मिसेस राउत नहीं है, और अगर सब लोग इन्हें मिसेस राउत समझ रहे हैं तो वो कौन थी? मुझे इनसे बात करनी होगी।
पेपर में लिखा है कि इस औरत ने 6 महीने पहले फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो फिर ये मुझे क्यों मिली? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जो इंसान मर चुका है वो मुझे क्यों मिल रहा है? क्यों दिख रहा है? ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर खुदकुशी करना जा रही थी? मैं मिसेस राव, वो लड़के वालों की तरफ से। अच्छा लगा कि तुमने मुझे पहचाना तो सही, वरना आजकल कौन किसको पहचानता है। वैसे ये निशान कैसा? ये निशान वो कुछ दिन पहले मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। सुहासी, इस लड़की पर किसी का साया है।